चलिए बच्चों, अब मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूं यहां पर प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। देखिए प्रश्नावली 2.1 में हमारे को केवल एक ही सवाल दिया है जो कि एक ग्राफ से संबंधित है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ग्राफ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर समझना, ग्राफ क्या होता है। एक समतल होता है, उस समतल पर हमारे पास दो लाइन खींची होती है। दो लाइन कौन कौन सी खींची होती है? एक तो होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो हमारे पास क्षैतिज रेखा होती है इसको अपन कहते हैं एक्स अक्ष। इसको अपन क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। इधर मैं लिखूंगा तो इसको कहेंगे अपन क्या? एक्स डैश अक्ष। समझ में आ रही है? ऊपर जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसमें यह होता है वाई अक्ष, और जो नीचे वाला होता है इसको कहेंगे अपन क्या? वाई डैश अक्ष। ये इनका होता है केंद्र बिंदु ओ। ये इनका क्या होता है? केंद्र बिंदु ओ होता है। यहां पर जब मैं आपको नंबर सिस्टम चलता है, संख्याएं जब चलती हैं तो वहां पर भी ये वाली चीज काम आती है, लेकिन वो अलग है थोड़ा सा। फिलहाल अपने यहां पर ग्राफ में बात कर रहे हैं। तो ग्राफ में हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक हमारा एक्स अक्ष होता है, एक हमारा वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष कौन सा होगा? जो रेखा मतलब कि लेटी हुई होगी। जो रेखा कैसी होगी? लेटी हुई होगी, उसको अपन कहते हैं क्षैतिज रेखा, वर्टिकल लाइन। और जो रेखा खड़ी होती है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वो होता है हमारा कौन सा अक्ष? वाई अक्ष होता है। चलिए बच्चों, तो इसमें अपने को क्या करना है? देखिए यहां पर हमारे पास एक तो आता है y बराबर में px, एक तो बराबर क्या आता है? y बराबर में px, और एक आता है x बराबर में py। इनका मतलब समझिए, एक तो y बराबर px बहुपद है, एक x बराबर में py बहुपद है। इनका मतलब क्या है? जैसे कि सवाल पहला देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px। देखिए जो ये y बराबर px मैंने लिखा है ये किसके लिए है? px के लिए है। किसके लिए है? px के लिए है। और अगर मैं x बराबर py लिखूंगा तो ये किसके लिए होगा? py के लिए होगा। y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। ये प्रश्न की भाषा हमारी, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक छोटी सी बात मैं यहां पर आपको शून्यकों के बारे में भी बता देता हूं कि शून्यक क्या होते हैं, फिर अपने सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। शून्यक क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। जैसे अभी अपन ने एक समीकरण लिखी थी यहां पर कि ax प्लस में b बराबर 0। ax प्लस में b बराबर 0। ax प्लस b बराबर 0 कौन सी बहुपद है हमारा? ये रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। अब मुझे बताना, शून्यक निकालना है अपने को। क्या करना है? इसका शून्यक निकालना है। और शून्यक क्या होता है बच्चों कि x का वह मान, x का वह मान जिसको इस समीकरण में रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाए। x का वह मान जिसको इस समीकरण में रखने पर वह समीकरण संतुष्ट हो जाती है, वही हमारे कहलाते हैं क्या? शून्यक कहलाते हैं। अब इसके लिए कि इसमें क्या होगा सर? इसमें यह होगा मेरे बच्चों कि इस जो b है हमारा, इसका अपन कर देंगे पक्षांतरण। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। यानी कि ax ये इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का b। मुझे तो x का मान लेना है, क्योंकि x का मान रखने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि इसके शून्यक क्या होंगे। तो एक x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का b अपोन में a। अब x का मान अगर आप उठाकर इस समीकरण में यहां रखते हो तो यहां पर मुझे यह समीकरण संतुष्ट हो जाती है। इसका मतलब यहां पर मेरे को शून्यक क्या मिलेगा? माइनस का b बटा a। क्या मिलेगा? माइनस का b बटा में a। बात समझ में आ रही है? तो शून्यक क्या होते हैं यह भी मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठना और आराम से मैं जैसे जैसे बोलता हूं उन चीजों को आप लिखते रहना। अब आ जाते हैं प्रश्न की तरफ। अब यहां पर इस प्रश्न की भाषा को समझिएगा कि y बराबर px का ग्राफ दिया है। y बराबर किसका ग्राफ दिया है? px का ग्राफ दिया है, और हमें px के शून्यक पूछ रहा है। किसके शून्यक पूछ रहा है? px के शून्यक पूछ रहा है बच्चों। तो यहां पर px के शून्यक का मतलब हो गया कि जो यहां पर जो ग्राफ बनाया गया है उस ग्राफ में x अक्ष को वह रेखा कितनी बार काटती है। एक्स अक्ष को वह रेखा कितनी बार काटती है, जितनी बार वह रेखा एक्स अक्ष को काटेगी वही उसके क्या कहलाएंगे?
शून्यक कहलाएंगे। दोबारा से समझो, शून्यक किसके निकालने, ध्यान से समझना। यहां पर अगर px के शून्यक पूछा है तो यह देखना है कि कोई ग्राफ में खींची गई लाइन है, कोई ग्राफ में बनाया गया रेखा है, वो x अक्ष को कितनी बार काटती है। अगर मैं यहां py के शून्यक पूछता तो मैं ये देखता कि कोई भी रेखा y अक्ष को कितनी बार काटती है। तो ध्यान से समझना यहां प्रश्न क्या पूछा हमसे। जब अगर मान लो py के शून्यक पूछता तो यहां पर लिखता हो x बराबर में py, x बराबर क्या लिखता py, और यहां पर क्या लिखता हो py के लिए। समझ में आ रही है बात। चलिए अब लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा जो प्रश्न है, मूल प्रश्न हमारा क्या है कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ है और px के हमें निकालने हैं क्या, शून्यक। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो ये रेखा है मेरे पास, ये जो रेखा है ये किस अक्ष को काट रही है, ये किस अक्ष को काट रही है, ये काट रही है y अक्ष को। देखिए ये जो होता है y अक्ष होता है, ये जो होता है x अक्ष होता है। तो ये कौन से अक्ष को काट रही है, y अक्ष को काट रही है। मेरे को तो px के शून्यक चाहिए, क्या कहीं पर भी ये रेखा इस x अक्ष को काट रही है, क्या नहीं काट रही। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारे पास इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी बच्चों, वो क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0, यानी कि इसमें एक भी शून्यक नहीं बनेंगे। यानी कि px के लिए हमारे पास ऐसी कोई समीकरण ही नहीं बनेगी जो इसको क्या कर पाए, संतुष्ट कर पाए। चलिए बच्चों, ये हो गया पहले का पहला सवाल। दूसरे सवाल की बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा मान लो ये py के शून्यक पूछता, ये किसके शून्यक पूछता, py के शून्यक हमसे पूछता, तो मुझे बताना अगर py के शून्यक पूछेगा यहां पर, तो py के शून्यक इसकी संख्या कितनी होती, 1 होती, क्योंकि ये y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, px के शून्यक। अब देखो ये जो ग्राफ बना हुआ इस प्रकार से है, ये देखो यहां पर ये कौन से अक्ष को काटा, इसने y अक्ष को काटा, लेकिन मुझे py लोड़ी चाहिए। यहां पर ये चलता गया, चलते 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 चलते, अब देखो यहां पर ये कौन से अक्ष को काटा, बोलो कौन से अक्ष को काटा, यहां पर x अक्ष को काटा। x अक्ष को कितनी बार काटा इसने, 1 बार काटा। इसका मतलब हमारे पास शून्यक कितने होंगे, इसमें 1 होगा। कितने शून्यक होंगे, 1 होगा। तीसरा सवाल की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए ये ग्राफ बना हुआ है इस प्रकार से, ये देखो ये चलता रहा, यहां पर x अक्ष को एक बार ये काट लिया, ये चलता गया, यहां देखो y अक्ष को काटा है, अपने को नहीं लेना है। फिर यहां से चलता गया, यहां पर फिर x अक्ष को काटा इसने, फिर यहां से ये चला, यहां से चलते चलते फिर यहां पर इसने x अक्ष को काटा, फिर यहां तक पहुंच गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताना x अक्ष को इसने कितनी बार काटा, 1 2 3। तो यानी कि अब मैं निकाल पाऊंगा इसमें शून्यक कितने हैं, 3 है। कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं। समझ पा रहे हो, बहुत आसान सी चीज है। केवल 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर px के शून्यक पूछा है तो x अक्ष को काट रहा है कितनी बार, वो देख लेना है। py के शून्यक पूछा है तो y अक्ष को कितनी बार काटा है, वो देख लेना है। जितनी बार काटा जा रहा है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। इसमें चौथा प्रश्न हमारे सामने, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। बताना बच्चों, ये ग्राफ बना हुआ है, क्या कौन से अक्ष को काटा इसने, यहां पर x अक्ष को काटा। फिर ये चला इधर से, फिर किस कौन से अक्ष को काटा इसने, x अक्ष को काटा। कितनी बार काटा x अक्ष को इसने, 2 बार काटा। मतलब इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान सी चीजें हैं ये। अब देखिएगा पांचवें सवाल की बात करते हैं। अब पांचवें क्वेश्चन में देखो, यहां पर पांचवें क्वेश्चन में कितनी बार काट रहा है ये, देखिए यहां से ग्राफ चला, ये गया यहां पर कौन से अक्ष को काटा इसने, x अक्ष को। फिर ये चलता गया, यहां से चल के फिर ये किस कौन से अक्ष को काटा इसने, x अक्ष को। फिर ये चलता गया, देखो यहां पर ये काट रहा है, लेकिन ये कौन से अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है। इसको अपने को नहीं लेना है, इसको अपने को नहीं लेना है। फिर ये चलता गया, फिर यहां पर कौन से अक्ष को काटा इसने, x अक्ष को। फिर यहां से चलते चलते फिर यहां पर कौन से अक्ष को काटा इसने, x अक्ष को। अब मुझे बताना px के शून्यक पूछा है, हमें पता है कि px के शून्यक क्या होते हैं कि x अक्ष को कोई ग्राफ जितनी बार काटता है उतने ही हमारे px शून्यक कहलाते हैं। बताना बच्चों, यहां पर 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, समझना यहां पर 6th क्वेश्चन। अब देखो, अब 6th क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है यहां पर। अब देखना, यहां से मैं चलता गया,
यहां से चलते 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 देखो यहां पर कौन से अक्ष को काट ले इसने, एक्स अक्ष को। कौन से अक्ष को काटा इसने, एक्स अक्ष को। अब यहां पर ये चलते चलते यहां पर देखो ये आया, यहां पर ये स्पर्श कर रहा है, लेकिन कौन से अक्ष को स्पर्श कर रहा है, एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे, इसको भी आपको लेकर के चलना है। यहां पर ये चलते गए और फिर यहां पर इसने एक्स अक्ष को स्पर्श किया। अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो इसके शून्यक कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। मैं फटाफट 1 मिनट में इसको रिपीट कर रहा हूं। यहां पर अगर मुझे शून्यक पूछा है, शून्यक क्या होते हैं, px के शून्यक निकालना है तो आपको यह देखना है कि x अक्ष को कितनी बार काटा जा रहा है। py के शून्यक पूछा है तो ये देखना है कि y अक्ष को कितनी बार काटा जा रहा है। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। यहां पर बहुपद कितने होते, क्या कहलाता है बहुपद, 2 या 2 से अधिक पदों की जो समीकरण बनते हैं उसको बहुपद कहते हैं। समझ में आई बात। रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। ऐसे ही कितनी भी जितनी ज्यादा घात होंगी, 4 घात वाला बना दे। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर ax की पावर 4 प्लस में bx की पावर 3 प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e बराबर 0। अब बताना है अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो इसको 4 घात वाला बहुपद बोल देंगे अपन। ठीक है बच्चों, चलिएगा। इतना अपने को नहीं जाना, केवल अपने को द्विघात तक ही रहना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये था हमारा 2.1 का पहला सवाल, जो कि 2.1 में एक ही सवाल है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिएगा आगे की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।